लिखने की। तो स्क्वायर्स एंड क्यूब, स्क्वायर एंड क्यूब क्या होते हैं हम बात करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर मतलब आपने एक फिगर भी देखी होगी, ज्योमेट्रिकल एक फिगर होती है जिसका नाम है स्क्वायर, जिसकी लेंथ ब्रेथ दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। मान लो ये 5 है और ये भी 5 है, तो 5 इंटू 5, जैसे मान लो इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसकी 5 सेंटीमीटर, तो जब हम इसका एरिया लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम ऐसे पढ़ते हैं ना, स्क्वायर सेंटीमीटर, ये वर्ड आता है स्क्वायर। स्क्वायर इसके शेप का भी नाम है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं 5 इंटू 5, तो इसी को हमने नाम दे दिया कि हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो हम 5 के ऊपर एक ऐसे 2 बना देते हैं, तो हम इसे रीड करते हैं 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर मतलब जो भी नंबर है उसकी एक बार अपने आप से मल्टीप्लाई कर दो। 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 इंटू 4 16। सिंपल स्क्वायर है ये। क्यूब, क्यूब भी क्या होती है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर होती है, जैसे कि डाइस होता है, जैसे मान लो लूडो खेलते हैं ना, उसकी डाइस होती है, दिस इज अ क्यूब। इसमें 2 की जगह क्या हो गया, 3 साइड हो जाती हैं, 3 डायमेंशन होती हैं। अगर मान लो तीनों इक्वल हैं, 5 5 5, तो इसका हम वॉल्यूम लिखते हैं कैसे, 5, मान लो सब सेंटीमीटर ही है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इसे हम रीड करते हैं 125 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट भी है ये क्यूब, हम लगा रहे हैं उसका पावर सेंटीमीटर क्यूब, और क्यूब शेप भी है। और नंबर्स को भी हम कहते हैं कि 5 क्यूब, तो 5 क्यूब का मतलब हो जाता है 3 करके ऐसे लिख देते हैं, यानी सेम नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई। तो 5 5 जा 25, 5 जा 125। ऐसी 4 क्यूब, 4 क्यूब क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो वर्ड याद रहेंगे। स्क्वायर क्यूब का क्या मतलब है, स्क्वायर मतलब 2 बार उसी सेम नंबर की मल्टीप्लाई, क्यूब का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक, स्क्वायर्स और क्यूब क्लियर है, नंबर्स में क्या मतलब होता है उनका। यस सर। अब होता यह है कि ये कैलकुलेशन में बहुत जगह यस पर सर। आते हैं, स्क्वायर्स क्यूब। तो आज जो हम सीखेंगे, पहली चीज सीख रहे हैं कि स्क्वायर्स कैसे निकालें जल्दी से। तो पहले कुछ स्पेशल केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। टाइप 1 है, सबसे आसान है और काफी जगह यूज हो जाता है। टाइप ऑफ स्क्वायर्स हैं, ऑफ, सॉरी टाइप 1 लिख लो। टाइप 1 है स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 5, यानी जिनके लास्ट में क्या आएगा, 5। सिंपल, जैसे 65 स्क्वायर। अब ये कहीं करना है आपको, तो स्क्वायर क्यूब कैलकुलेशन में बहुत आते हैं, इसलिए आज का जो लेक्चर है ये सिर्फ इसी पे डेडिकेट है, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट जल्दी कैसे निकालेंगे। तो 65 स्क्वायर में देखो, जिसके भी एंड में 5 स्क्वायर आता है उसको तुम्हें क्या करना है, राइट हैंड पार्ट में तो आएगा ऑलवेज 25, और लेफ्ट हैंड पार्ट में क्या करना है, यहाँ पर जैसे 6 है तो 6 को एक अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 7 जा 42 एंड 2 5, ये हमारा स्क्वायर हो गया। तो हमें कैलकुलेशन में टाइम बचाना है, जल्दी जल्दी आंसर करने, तो अब हम लर्न कर रहे हैं। तो पहला टाइप है जिसके भी स्क्वायर ऐसा नंबर है जिसके एंड में क्या है, 5। तो तुम्हें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, सीधे इधर 25 लिखना है राइट हैंड पार्ट में, लेफ्ट हैंड पार्ट में क्या करना है, जो 5 के अलावा डिजिट है उससे एक नंबर बड़े से मल्टीप्लाई कर दो, बस यू विल गेट द आंसर। प्रोसेस क्लियर है। यस। इसका बताओ आंसर क्या होगा, 75 स्क्वायर का, 115 स्क्वायर का,
205 स्क्वायर। जल्दी बता। अजीर बहुत साउंड है, बहुत साउंड है बैकग्राउंड में। 75 स्क्वायर का क्या होगा? देखो राइट हैंड पार्ट में हमेशा 25 होगा, सर लेफ्ट 5625। 7 का एक अगले नंबर से मल्टीप्लाई से 5625। 115 का लेफ्ट राइट हैंड पार्ट हमेशा 25, लेफ्ट हैंड पार्ट में 11 की मल्टीप्लाई 12। इलेवन इंटू 12, देखो 11 इंटू 12, 11 वाली सीरीज का रूल याद है क्या कर रहे थे हम? राइट में हमेशा ये होगा, लेफ्ट में हमेशा 1 होगा, बीच में इन दोनों का सम 132। तो 13225। अब देखो कैलकुलेशन होती रहेगी ना, तो जो पढ़े हैं वो फिर से रिपीट होते रहेंगे। जैसे 12 इंटू 11, तो 11 का रूल क्या था? किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो 78 इंटू 11 कर रहे हैं, तो ये 8 तो हमेशा इधर होगा राइट में और 7 इधर, बीच में क्या होगा? इन दोनों का सम, तो ये हो गया 15। तो 8 5 और 1 इधर कैरी होके आ जाएगा 858। अब ये रिवाइज होते रहेंगे, थोड़ा जब भी टाइम निकालो ना तो ये पिछली वाली वीडियो जरूर देखते रहना। इसलिए मैं ये बेसिक वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, ताकि तुम बार बार देखते रहो। हमारी मेन क्लास चलेंगी तो वो फिर सिर्फ टीचमेंट पे ही रहेंगे अवेलेबल। तो 205 का क्या होगा बताओ आंसर एक। 22025। 22025। सर आई थिंक 4 आएगा, 42025। देखो 25 तो होगा, 20 इंटू 21, यस 42025, ये होगा आंसर। तो सिंपल है, इस 5 वाले तो एकदम निकालना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम हो जाएंगे कैलकुलेशन में। चलो अब आते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 हम यूज करेंगे जो हमने बेस मेथड पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन का, उसको यूज करके, बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि मैंने तुम्हें नंबर दे दिया 97, 97 का स्क्वायर करो। तो 97 का स्क्वायर को हम लिख लेंगे 97 इंटू 97, 100 बेस, कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा -03, 2 डिजिट का होगा -03। लेफ्ट हैंड पार्ट क्या हो जाएगा 97 माइनस 4, 94, और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, लेकिन 2 डिजिट का होना चाहिए तो 09। तो 97 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 9409। क्लियर, यही होगा आंसर। यस सर। तो देखो अब कहाँ यूज हो रही है, जो अब बेसिक तुमने लर्न किया ना, अब उसका यूज होता चला जाएगा। तो हम ऐसे लिख के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इसको मेंटली और शॉर्ट कर सकते हैं। देखो हमें समझ में आ रहा है, लेफ्ट हैंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं 97 और इसे माइनस कर रहे हैं ना, इस बार स्क्वायर होगा तो दोनों नंबर सेम होंगे, तो सेम जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा होगा। तो हम लिख सकते हैं, यानी हमने एक्चुअल में क्या किया 97 से कॉम्प्लीमेंट को माइनस किया, ये हमारा लेफ्ट हैंड पार्ट बन गया, और राइट हैंड पार्ट क्या बना, जो कॉम्प्लीमेंट है उसका स्क्वायर। तो हम इसको एक लाइन में शॉर्टकट से समझ सकते हैं कि जो भी गिवन नंबर है उसमें से क्या करो कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दो,
ये लेफ्ट हैंड पार्ट हो जाएगा और राइट हैंड पार्ट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का स्क्वायर। तो ऐसे हम एकदम जल्दी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें नंबर दे रहा हूं, तुम बताना क्या होगा। 88 का स्क्वायर, तो 88 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 12। 88 का कॉम्प्लीमेंट 12। तो लेफ्ट हैंड पार्ट क्या हो जाएगा, 88 माइनस 12, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड पार्ट। और राइट हैंड पार्ट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये कितना हो गया 76, और ये हो गया 144। ये सर 7744 आ जाएगा। यस, देखो ये राइट हैंड पार्ट है। राइट हैंड पार्ट क्योंकि बेस हमने 100 ली, तो कितनी डिजिट होनी चाहिए थी इसमें, 2 डिजिट। तो ये 1 कैरी होके इधर मूव कर जाएगा। तो अवर आंसर विल बी 7744। तो आप ऐसे अगर एक लाइन के शॉर्टकट से समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, वरना ये मेथड तो है ही हमारे पास बेस वाला, हम ऐसे लिख के कर सकते थे। -12 लेफ्ट हैंड पार्ट हो गया 88 माइनस 12 76, और इधर इसकी मल्टीप्लाई दिस वन, 1 कैरी इधर 7744। क्लियर। तो देखो मजा आ रहा है उसमें, वरना मल्टीप्लाई करो 97 का स्क्वायर तो पता चला मल्टीप्लाई करने में ही टाइम निकल रहा है। तो ये अब तुम्हें छोटी छोटी चीजें कैच करनी पड़ेंगी कि कैसे हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो ये तो अंडर द बेस है, अबव द बेस वाले भी हो सकते थे। मान लो 107 का स्क्वायर, तो देखो हम क्या करते हैं, 107 इंटू 107, 100 में से माइनस किया, +7 +7। लेफ्ट हैंड पार्ट क्या हो जाता है, इसे हम ऐड करते हैं 114, और राइट हैंड पार्ट 11449। 49 प्लस, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 11449, दिस इज द स्क्वायर। क्लियर। तो इस रूल को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि गिवन नंबर जो है, गिवन नंबर में प्लस कर दो। अब हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट की जगह हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा वैल्यू जो थी अबव 100, जो भी 100 से ऊपर था उसे गिवन नंबर में ऐड कर दिया, यानी 107 प्लस 7, और इधर तो वो जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उसका स्क्वायर। 7 7 का 49, तो ये हो गया आंसर 11449। 119 का स्क्वायर बताओ जरा क्या होगा, 100 से कितना एक्स्ट्रा है, ये 19। तो लेफ्ट हैंड पार्ट में तो हमें पता है कि हम गिवन नंबर में वो वैल्यू ऐड करेंगे जितना ये बेस से एक्स्ट्रा है, तो 119 प्लस 19। और राइट हैंड पार्ट में हम क्या करेंगे, 19 एक्स्ट्रा था तो 19 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 138, और 19 का स्क्वायर होता है, ये मैंने थोड़ा पहले बता देना 361। चाहिए, 361। लेकिन राइट हैंड पार्ट में क्या होने चाहिए, 2 डिजिट। तो ये 3 क्या होगा, इधर कैरी चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 14161। तो 119 का स्क्वायर आ गया 14161। आ रहा है समझ में। थोड़ा आज बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं तो थोड़ा मैं तेज चल रहा हूँ, लेकिन कहीं समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ये सिर्फ वही कर रहे हैं हम, बेस रूल जो मल्टीप्लिकेशन का किया था
इसको थोड़ा एक सिंपल लाइन में एक रूल बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है, तो हम एक रूल ऐसा बना के कर सकते हैं। अगर रूल समझ में नहीं आ रहा तो बेस मल्टीप्लीकेशन तो तुम्हें पता ही है। तो ये बेस मेथड हमारा नॉर्मली कब इफेक्टिव रहता है, जब 80 से लेके 120 के बीच कोई नंबर हो। उसके ऊपर भी लगा सकते हो, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव इन वैल्यूज के लिए कि इसके बीच में हमने 100 बेस मान ली, इधर वाले स्क्वायर अंडर द बेस के हो गए, इधर वाले स्क्वायर अबव द बेस से हो गए। क्लियर है? अब स्क्वायर है तो दोनों सेम होंगे नंबर, यानी या तो दोनों अंडर द बेस होंगे या दोनों ही अबव द बेस होंगे। तो ऐसे हम इन्हें कर लेंगे। क्लियर? यस सर, क्लियर। गुड। अब आते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 जो होती है, इसमें हम वर्किंग बेस वाला मेथड मतलब लेते हैं, जैसे 50। यानी ये किन नंबर्स की बात हो रही होती है? ये नंबर्स होते हैं 30 से लेके 70, बीच में 50 आ रहा है, तो 50 से नीचे 30 और इधर 70। तो इनके लिए हम ये रूल लगा सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, 51 का स्क्वायर अगर निकालना है, तो देखो अब 100 से तो बहुत दूर हो गया ये, तो 100 वाला तो यूजफुल नहीं रहा, लेकिन 50 के साथ क्या हेल्प कर सकता है? तो पहले हम सीधे वर्किंग बेस वाले मेथड से कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 51 इंटू 51। तो वर्किंग बेस हम 1 है, लेफ्ट हैंड पार्ट 51 प्लस 1 52, और राइट हैंड पार्ट इसकी मल्टी 01 इंटू 01। लेकिन हमारी वर्किंग बेस है 50 और एक्चुअल बेस होगी हमेशा 10 वाली पावर यानी 100 डिवाइड बाई 2। तो डिवाइड बाई 2 किया है तो लेफ्ट हैंड पार्ट को डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2601। यानी 51 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2601। क्लियर? ये वर्किंग बेस एक्चुअल बेस वाला मेथड। 51 स्क्वायर का मतलब हो गया 51 इंटू 51। तो मल्टीप्लाई में हमें पता है कि कैसे रूल लगाते थे हम। ये आ गया हमारा वर्किंग। क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर। लेकिन इसके लिए एक हमने वर्किंग रूल बना दिया बहुत ही आसान। यानी जो 50 के आसपास वाले नंबर हैं उसके लिए देखो क्या वर्किंग रूल है कि जैसे 51 स्क्वायर हमने किया, तो 51 स्क्वायर को क्या करो, 50 से कितना एक्स्ट्रा है? ये 1 एक्स्ट्रा था। लेकिन अब की बार 50 में ऐड मत करो, अब की बार किस में करो? 25 में। क्योंकि 50 डिवाइड बाई 2 होता है, मतलब लेफ्ट हैंड पार्ट देखो डिवाइड बाई यहाँ 2 हो रहा है ना, तो उसने कहा कि 25 में ऐड करो, जितना भी एक्स्ट्रा है अब की बार सीधे 25 को यूज। तो 25 प्लस 1, और कितना एक्स्ट्रा था? 1। तो 1 का स्क्वायर राइट हैंड पार्ट में, तो हमें सीधे आंसर मिल जाएगा 2601। 50 भी ऊपर होगा या जितना भी कम होगा वो वैल्यू लिखेंगे हम, लेकिन इस बार 50 के साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे हम, किसके साथ बनाएंगे? 25 के साथ। तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। जैसे एक वैल्यू तुम बता के दिखाओ मुझे, देखता हूँ कितना आया समझ में। 59 का स्क्वायर, तो इस बार हमें जो रेफरेंस लेना है वो है 25। 25 के साथ प्लस माइनस करना है। ये 50 से कितना ऊपर है? कितना वैल्यू ज्यादा है? 59।
इसे हम 9 में ऐड कर देंगे, 9 एक्स्ट्रा है ना इसमें 50 से, 3481 और इधर 9 का स्क्वायर। देखो 100 बेस लेके चलना है, ये ध्यान रखना, 100 डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, तो ये जो नंबर मैं लिख रहा हूँ इसलिए 2 डिजिट के लिख रहा हूँ, और राइट हैंड पार्ट भी क्या रहेगा, हमेशा 2 डिजिट रहेगा। ये याद रखना इन सारी कैलकुलेशन में, 50 के आसपास वाली जो है। तो 25 प्लस 9 34 एंड 09 का स्क्वायर 81, तो 59 का स्क्वायर विल बी 3481। दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर? 62 का स्क्वायर हो जाए तो ये बताओ, इसमें कैरी का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि देखो 50 प्लस 12 है, तो 12 का स्क्वायर करोगे तो एक डिजिट एक्स्ट्रा है। इसमें आंसर बताओ क्या है 62 का स्क्वायर। सर 3844 सर 3844। यस सर। वेरी गुड, बिल्कुल सही, मतलब समझ में आ गया, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट। अब मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, ये तो 50 से 70 तक, मतलब ऊपर वाले नंबर। अब छोटे नंबर पर आते हैं जो 50 से कम है, मान लो 46 स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, 50 से कितना कम है ये, 4। तो अब हम 25 में से 4 माइनस कर देंगे, और इधर 4 का स्क्वायर, 2116 2116। वेरी गुड। यस सर, यस सर 211। 49 का स्क्वायर, सर 2401 2481। 2401 या 2481 देख लेते हैं अभी। रेनुमा क्या आंसर? 2401। 01, यस 2401 सर 01 1। 0। यस, वेरी गुड। अब बताओ 34 का स्क्वायर। थर्टी फोर स्क्वायर, देखो जैसे 40 वाली सीरीज से और कम होगा तो फिर स्क्वायर उसका 3 डिजिट में आ जाएगा, यानी तो लास्ट में एक कैरी लेना पड़ेगा। सर 9256 1156। 1156, यस। 34 को हम लिखेंगे 25 माइनस 16, 16 कम है ना, और इधर 16 का स्क्वायर। 25 माइनस 16 तो हो गया 9, और 16 का स्क्वायर हो गया 256। तो ये जो 2 है ये किधर कैरी जाएगा, ऐड होगा इसमें। 9256 आंसर नहीं होगा, 2 हमेशा कैरी होगा, इधर 2 डिजिट होंगे हमेशा। राइट हैंड पार्ट शुड बी 2 डिजिट ओनली। तो 9 और 2 11 एंड दिस 56, 1156, दिस इज द स्क्वायर। तो देखो है शॉर्टकट बिल्कुल, स्क्वायर निकालने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से तुम निकाल सकते हो। ठीक, तो ये 50 के बेस वाले के लिए हो गया, इसमें हम 25 रेफरेंस लेके करते हैं। 100 वाले बेस के लिए वही नंबर लेके करते हैं, कोई इसमें अलग सी चीज नहीं आती। और एक ये 5 वाला, ये तो स्पेशल केस था। अब
इसमें एक जनरल है जो कि हमने पढ़ भी चुके हैं, क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप अच्छे से सीख लेते हो तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। उस पैटर्न याद रखने और सीधे मल्टीप्लाई करते जाना है। इसको हेल्प करके हम स्क्वायर्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर्स का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन। जैसे 23 स्क्वायर, तो 23 स्क्वायर मतलब 23 इंटू 23। तो देखो क्रिस क्रॉस को जल्दी जल्दी कैसे करेंगे हम भाई। लास्ट डिजिट क्या होगी इन दोनों का, 9। याद है पैटर्न क्या था यूनिट डिजिट के लिए, दिस वन। Yes, sir. उसके बाद 10 डिजिट के लिए ऐसे, और सबसे लास्ट डिजिट के लिए। Direct seed. Yes, sir. You. तो देखो क्रिस क्रॉस से मतलब सबसे इफेक्टिव मेथड मुझे ये लगता है, क्योंकि इसमें कोई आपको याद नहीं रखना कि ये इस केस के लिए उस केस के लिए, ये सबके लिए जनरल केस है। बस आप जल्दी जल्दी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो 3 इंटू 3 9, और ये हो जाएगा 3 इंटू 6 प्लस 6 12, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4। लेकिन ये डिजिट हमेशा सिंगल होंगी, तो ये 1 कैरी इधर चला जाएगा। 5 2 9। क्या आंसर होगा, 23 स्क्वायर इज 5 2 Yes, 9। sir. 5 to 9. तो मुझे सबसे सही ये मेथड लगता है। अब आपकी चॉइस है, आप जिससे चाहो करना चाहो। 67 स्क्वायर आपको याद नहीं रखना है कि अच्छा ये 50 बेस लेके करना है, हमें 100 लेके करना है। अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, तो शॉर्टकट से भी हो जाएगा, 50 वाले बेस मेथड से भी हो जाएगा ये, और क्रिस क्रॉस से भी। तो हम क्रिस क्रॉस से अब कर रहे हैं तो उसी को समझते हैं। यानी ये यूनिट डिजिट होगी 7 इंटू 7 49, बीच वाली डिजिट 42 का डबल, क्योंकि इस बार दोनों डिजिट आपस में सेम है, तो हम सीधे डबल कर सकते हैं। 6 7 जा 42, 42 2 जा 84, और लास्ट हो जाएगा 6 इंटू 6 36। अब ये इधर कैरी, तो ये तो हो गया 9, ये बन गया 8, 88 का ये 8 इधर चला जाएगा, तो 36 प्लस 88 44। तो आंसर हो गया 4489। ठीक है, 4489 आ जाएगा। 67 को 50 बेस वाले मेथड से भी कर सकते थे हम। क्या करते हैं हम, ये 17 ऊपर है, तो 25 प्लस 17, और इधर 17 का स्क्वायर, तो 25 और 17 हो गया 342, और 17 स्क्वायर इज 289। तो ये देखो 2 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4489। इतने मेथड आए जो उस वक्त दिमाग में आ जाए फौरन लगा लो, लेकिन आने चाहिए, से टाइम बचना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो ये तो हो गए 53। चलो ये एक और करके बताओ मुझे, 53 स्क्वायर। देखो क्रिस क्रॉस वाले से ही करो कोशिश, क्योंकि अभी तो हमारे पास टाइम है, हम सीख सकते हैं सारे मेथड। तो क्रिस क्रॉस पे थोड़ा ध्यान दो, कैसे करोगे 53 को। तो माइंड में ऐसे सर 2809। 2809. वेरी Yes, गुड। sir. बस तो इतनी जल्दी आने चाहिए आंसर, स्क्वायर क्यूब वगैरह सब। 53 स्क्वायर लास्ट डिजिट, चलो ये तो तुमने कर ही लिया। अब 3 डिजिट का एक नंबर का बता के करके दिखाओ, 141 स्क्वायर। 3 डिजिट का पैटर्न अगर भूल गए तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर। यूनिट डिजिट वही होगी, दिस वन। देखो 2 डिजिट में 3 थे, 3 डिजिट में 5 होंगे, दो आपस में। ये तीसरा वाला बस थोड़ा अलग होता है, तो उसे याद रखना है, कोने वालों की होगी और बीच वाले की। फिर तो यही रिपीट होगा, बस लेफ्ट साइड में, दिस वन। और लास्ट वाला होगा सिर्फ लास्ट वाला, ये इन दोनों के साथ। Sir, 19881.
वेरी गुड, 1988, बिल्कुल सही। क्रिस क्रॉस से ही किया। Yes. वेरी गुड। तो अगर कंफ्यूजन हो रहा हो ना थोड़ा, तो ऐसे करके लिख लो एक बार, ऐसे बहुत जल्दी हो जाता है, ऊपर नीचे लिख लोगे तो समझ में आ रहा है। 1 1 की मल्टीप्लाई, तो ये वाली डिजिट हो जाएगी 1, फिर ये 4 into 1 और उसका डबल, 4 2 8, दिस वन। ये तीसरा वाला बस थोड़ा देखना है तुम्हें कि 1 की 1 से मल्टीप्लाई, इधर 1 की 1 से और बीच में 4 की 4 से। तो 1 into 1, 1 into 1, 1 और 1 2, और 4 + 4 16, और 2 हो गया 18। पहले लिख लो, कैरी वेरी की टेंशन मत लो। अब ये इस एंड से तो वही फिर से 8 और लास्ट में 1, तो आंसर होगा 1 8। ये 1 इधर जाएगा तो ये 8 ऐसे ही रहेगा, 8 + 1 हो जाएगा 9, एंड दिस 1988, बिल्कुल सही। चलो बस एक और बताओ, फिर अगले मेथड पे आते हैं हम। 701 स्क्वायर। देखो जिसमें जीरो होता है वो तो और क्रिस क्रॉस के लिए बढ़िया है, और जल्दी होगी उसकी कैलकुलेशन, जिसमें भी जीरो आ जाए तो बीच में। सर Sir, 491401। 491401, गुड। यही आ रहा है। yes, sir. Yeah. Yes, sir. तो देखो ये सब कैलकुलेशन है जिसे करने में हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अब तुम्हें मेथड आ गया समझ में, बस इसकी प्रैक्टिस करते रहना। ये जो शुरू की क्लासेस है इसमें जो भी हम पढ़ रहे हैं ये प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि नई चीज है। अभी तो तुम्हें आ रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर भूल जाते हैं। कोशिश करना कि इसको प्रैक्टिस करो। ठीक, तो ये हमारे मेथड्स हैं करने के आपके स्क्वायर्स। एक टाइप और है, थोड़ा लेंदी है लेकिन सीख ही लेते हैं। चलो अभी टाइम है तो हम कर ही लेते हैं। देखो ये क्या करता है, ये मेथड जो है ये आपके आइडेंटिटीज को यूज करता है। आइडेंटिटीज कहते हैं हम ऐसी रिलेशन को जो कि ट्रू होती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। एक होती है आइडेंटिटी और एक होती है इक्वेशन का। x² + 2 = 0। ये क्या है या इक्वेशन, इसको हम कहेंगे इक्वेशन। और जब तुम ऐसा कहीं फार्मूला देखते हो जैसे a + b² = a² + b² + 2ab, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। तो देखो दोनों में एक छोटा सा फर्क है। इक्वेशन जो होती है ये ट्रू होती है फॉर सम वैल्यूज ऑफ x, या वेरिएबल जो हुआ है, जो भी वेरिएबल है उसकी किसी सर्टेन कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। जैसे x + 2 = 0, तो ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब x की वैल्यू क्या होगी -2। बाकी और सब वैल्यूज अगर मैं x को 3 ले लूं, 5 ले लूं, 10 ले लूं, तो ये ट्रू नहीं है। तो वेरिएबल की कुछ वैल्यूज के लिए जो ट्रू होता है उसको हम कहते हैं इक्वेशन, और इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। ये ऑल वैल्यूज a और b की कुछ भी वैल्यू ले लूं, हमेशा ये चीज क्या होगी, ट्रू होगी। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी, जो हमेशा ट्रू होती है। इक्वेशन जो होती है वो कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। जैसे मैं लिखूं x - y² = x² + y² - 2x²। तो एक्स वाई की मैं कुछ भी वैल्यू ले लूं, ये दोनों साइड हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस। जो सिर्फ सर्टेन वैल्यूज के लिए ट्रू हो वो इक्वेशन,
और जो ऑल वैल्यूज के लिए ट्रू हो वो आइडेंटिटी। तो ये तुम्हें एक दो एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। हमारा क्रिस क्रॉस और वो मेथड जो है वो उससे फास्ट है, बट फिर भी एक मेथड है तो समझ लेते हैं। देखो, स्क्वायर अगर हम करें, स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 1, जिसके लास्ट में 1 आ रहा हो, उसके लिए मेथड है। जैसे 21 स्क्वायर, तो देखो 21 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 1 का स्क्वायर, 20 प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है? ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 20 प्लस 1 को लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, आइडेंटिटी यूज की। लेकिन इसमें इन्होंने एक और दिमाग लगा दिया। देखो 20 स्क्वायर ऐसे रहने दिया, ये कितना हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 1। देखना क्या क्लेवरनेस की है इन्होंने। इन्होंने दिया 20 और लिख दिया 21। यानी हम जब भी एंड 1 को कर रहे होते हैं किसी को, तो इस फॉर्म में लिख लेते हैं। यानी 21 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 20 प्लस 21 स्क्वायर कर लेते हैं, यानी 400 प्लस 41, 441। ये एक फिर जनरल एक रूल बन गया। देखो कि 31 का अगर मैं स्क्वायर करूं, तो 31 के स्क्वायर को मैं क्या लिख लूंगा? 30 स्क्वायर प्लस 30 प्लस 31, यानी ये हो जाएगा 900 प्लस 61, 961। तो एक मेथड ये भी है, लेकिन ये आपको हर एक नंबर के लिए थोड़ा अलग याद रखना पड़ेगा। एंडिंग विद 1 के लिए ये है। जैसे 81 स्क्वायर का बताओ कितना होगा इसी मेथड से? तो 80 के करीब है, यानी कि क्या लिखेंगे हम? 80 स्क्वायर प्लस 80 प्लस 80 स्क्वायर इज 6400 प्लस 161, आंसर हो जाएगा 6561। क्लियर है ये मेथड? तो ये कुछ शॉर्टकट्स है, लेकिन आप अगर मेरी सजेशन मानो तो इस मेथड को सबसे ज्यादा ध्यान से करो, क्योंकि ये आपको कभी भी याद करने की टेंशन नहीं देगा कि कौन सी बेस के करीब है, क्या रूल था, कुछ नहीं था। मल्टीप्लिकेशन में भी काम आएगा इन जनरल जब मल्टीप्लाई करते हैं, और स्क्वायर वाले में तो और भी ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि दोनों नंबर सेम हो जाते हैं। तो ये 1 वाले के लिए हम इस रूल से कर सकते हैं। कौन सा ज्यादा इजी सर लग ये रहा है अभी, क्रिस अब क्रॉस या ये क्रिस वाला? क्रॉस, क्रिस क्रॉस सर ये समझ नहीं आया फिर। अच्छा, देखो ये इन्होंने क्या करा कि आइडेंटिटी लगाई। आइडेंटिटी में एक क्या है, 1 है इस बार। तभी इन्होंने ऊपर हमने लिमिटेशन कर दी कि हम स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 1, यानी लास्ट में 1 होगा। जब लास्ट में 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। और 2ab, 2ab मतलब जो नंबर था उसके 2 से मल्टीप्लाई, तो जैसे 20 था तो 20 की 2 से मल्टीप्लाई तो 40। तो 40 को हम ऐसे लिख सकते थे ना, 20 प्लस 20,
भाई 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 + 20, और लास्ट में हमेशा एक 1 आएगा, तो 1 को इसके साथ ऐड कर दिया, तो ये फार्मूला इस तरीके से चेंज हो गया हमारा कि हम 21 स्क्वायर को लिख सकते हैं 20 स्क्वायर + 20 + 21, यानी मेंटली जल्दी कैलकुलेट करने के लिए 21 स्क्वायर को इस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे 30 स्क्वायर की बात करें तो 30 स्क्वायर का मतलब है 30 + 1 का स्क्वायर किया होगा, तो ये 30 स्क्वायर तो ये आ गया, प्लस 30 + 31 हो गया, तो हम ऐसे आंसर बता सकते हैं। जी सर समझ आ गया। आइए, लेकिन मेरी बात मानो, क्रिस क्रॉस पे ज्यादा टाइम दो, उसी से प्रैक्टिस करो, तो ये हमें इतने सारे अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं कि नंबर एंडिंग विद 1 के लिए क्या करें, 2 के लिए, 3 के लिए। ठीक, तो बेस वाले जो हैं वो भी मेथड फास्ट है, वर्किंग बेस वाले में थोड़ा ध्यान रखना है कि 25 यूज हो रहा है, और क्रिस क्रॉस तो जनरल है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, बस पैटर्न तुम्हें अच्छे से याद करके सिंपल मल्टीप्लीकेशन। तो ये कुछ मेथड सर थे। आप हाँ सर आपने जो प्रैक्टिस शीट दे रखी है ना फर्स्ट वाली, हम्म। कल को ना सर उसको मतलब प्रैक्टिस शीट को क्रिस क्रॉस मेथड से कर लेंगे। हाँ, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, एक मेथड जनरल बना लो, बाकी और तुम याद रखो, याद आ जाए अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता तो एक मेथड तुम्हारा ऐसा होना चाहिए जो तुम बिल्कुल फास्ट हो उसमें। और क्रिस क्रॉस क्योंकि जनरल है, हर एक जगह लग सकता है, तो इसीलिए उस पर कर लो तो बहुत बढ़िया है। अब जरा समझने वाली चीज देखो, अब शुरू हो रही है, स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं। पहली चीज तो तुम्हें याद करने हैं स्क्वायर, रिमेम्बर कर लो, अपनी स्पीड बढ़ानी है कैलकुलेशन की, क्यूए में या डीआई में खासकर स्क्वायर्स याद करो, बल्कि रीजनिंग में भी तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। फ्रॉम 1 to 30, 1 से 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं एन स्क्वायर, नंबर और उसका स्क्वायर, तो 1 to 30 बिल्कुल जुबानी याद होनी चाहिए, बहुत हेल्प मिलती है इससे मैथमेटिक्स में। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 36, 49, 64, 81, 100। ये तो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल ही याद होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 11 का स्क्वायर सर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 6, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17, 289, 18 स्क्वायर 324, 18 स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर तो सिंपल है 400। 400। 20 तक तो नॉर्मली आसानी से याद हो जाते हैं, लेकिन तुम लोग कोशिश करो कि 30 तक याद रखो, इन केस कोई बड़ा नंबर भी आया तो आप वैसे हैंडल कर सको। 21 का स्क्वायर 441 अभी किया था ऊपर। 22 का स्क्वायर 484, 484, 23 अभी किया था। 529, 529, 24 स्क्वायर 576, 576, 25 5 वाले तो बिल्कुल याद होने चाहिए। 625, 625, 26 676 आएगा इसका। 676, 76, 20 yes sir, 27 729,
729, 729, 28, 784, 784, गुड, 29, 841, वेरी गुड, और 30 का तो सिंपल है, 900. 900, गुड। तो ये 1 to 30 याद करने बिल्कुल अच्छे से, एकदम से नंबर आए और सीधे आंसर आने चाहिए कि सही ये होता है स्क्वायर। 30 के ऊपर के फिर हमने मेथड पढ़ लिए। 30 के ऊपर 50 बेस वाले लगा सकते हैं, क्रिस क्रॉस लगा सकते हैं, और 70, 80, 90, 100 के पास पहुंच जाएंगे तो बेस वाले। ठीक, और 5 वाले स्पेशल हमें पता ही है, 5 वाला मेथड। तो ये स्क्वायर्स हैं, ठीक है। अब जरा इसमें एक दो चीज तुम्हें देखनी है अच्छे से। हम इसे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हम उन नंबर्स को कहते हैं जो कि दे आर स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के स्क्वायर है, यानी ये जो ऊपर एन स्क्वायर लिखे हैं ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 6 के, दीज आर स्क्वायर। इसमें एक चीज देख के बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर किन किन डिजिट पे एंड होता है, एंड्स ऑन, कौन कौन सी डिजिट पे एंड हो रहा है। 0 पे हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 0 आ सकता है, लास्ट डिजिट 0 हो सकती है, yes sir, 1 हो सकती है, परफेक्ट स्क्वायर ये जो एन स्क्वायर है इनको देखो सारों को, लास्ट में 1 आ yes सकता sir, है हो सकता है, भाई, 1 के yes स्क्वायर। sir, 2, नहीं सर 2 क्या नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में डज नॉट एंड 2। 3, no sir, 4, yes sir 4 तो आ रहा है, 5, yes sir 6, 6 भी आ रहा है, 7, नहीं 7 नहीं आएगा, 8, 8 भी नहीं आएगा, 9। 9 आएगा, गुड। तो ये हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करी है कि परफेक्ट स्क्वायर के एंड में ये डिजिट तो आ सकती है, ये कभी नहीं आती। यानी कहीं आप ऐसी जगह पर आ गए कि कोई स्क्वायर आ रहा है या कोई ऑप्शन में ऐसा है कि स्क्वायर है, तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि अगर लास्ट में उसके 2 3 7 या 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा किसी भी नंबर का। क्लियर? तो ये चीजें आप थोड़ी लर्न करने की कोशिश करो कि परफेक्ट स्क्वायर डज नॉट एंड विद 2 3 7 8। पूरी सीरीज देख लो 1 से 30 तक के नंबर किसी में नहीं आ रहा तो आगे भी नहीं होगा। क्या आ सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। क्लियर? तो पहली हमें जो इंफॉर्मेशन मिली, दिस इज अवर फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें इस पैटर्न को देख के हमने सीखी। सेकंड इंफॉर्मेशन, ये भी बहुत मजेदार है। देखो अगर 1 का स्क्वायर कर रहा हूं जिसके लास्ट में 1 है तो 1 आ रहा है। अच्छा सेम बताओ, पहले तो सेम बताओ मुझे कि ऐसा नंबर के लास्ट डिजिट और एंड उनके स्क्वायर बोथ हैव सेम लास्ट डिजिट। यानी कि
ऐसी कौन सी डिजिट है जो कि किसी नंबर के लास्ट में आए और उसको हम स्क्वायर करें तब भी हमें वही मिले सीधे डिजिट। देखो जिन नंबर के एंड में 1 होगा तो उसके स्क्वायर में भी क्या होगा, हमेशा लास्ट में 1। कोई भी 1 वाला देख लो, 1 को देख लो, 11 को देख लो, 21 को देख लो, यहाँ यूनिट डिजिट पे सब जगह 1 है, तो स्क्वायर के भी यूनिट डिजिट में क्या है, 1। और कौन सी डिजिट है ऐसी जिसका हम स्क्वायर करें तो हमें स्क्वायर में भी वही सेम डिजिट मिले? 6। 6 से पहले 5। 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तब भी हमें स्क्वायर में भी क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। देन 6, देखो 6 के साथ स्क्वायर में भी 6, यहाँ 6 है 36, ये 16 है 256, ये 6 है 676। तो 5 वाले में भी 1 5 6, और भी कोई नंबर है या नहीं? एक हम कह सकते हैं 0, कि भाई जिस भी नंबर के लास्ट में 0 होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो उसमें भी 0 होगा। तो ये 4 नंबर तुम्हें याद रखते हैं कि इनका अगर हम स्क्वायर करते हैं 0 1 5 और 6 का, तो हमें स्क्वायर में भी वही नंबर मिलते हैं। क्लियर यहां तक? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है कि मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ थोड़ी जगह कम है तो यहीं पे फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर नंबर 0 है तो स्क्वायर में भी क्या होगा, 0 होगा, सीधी सीधी बात है। अगर नंबर 5 है तो स्क्वायर में भी 5 होगा। नंबर में अगर 6 है, मैं 0 और 5 की बात कर रहे हैं, 0 और 5 है तो स्क्वायर में भी 0 और 5 होगा, है ना? यहां तक तो क्लियर है। अब लेकिन अगर नंबर में क्या है, देखो 1 है, थोड़ा छोटा कर लो, 1 है या फिर 9 है, तो स्क्वायर में क्या होगा, 1 और 9 दोनों केसेस में स्क्वायर में क्या आएगा, 1 सर है 1 आएगा। या 9 है, तो स्क्वायर में देखो दोनों केसेस में क्या है, 1। देखो 9 के स्क्वायर में भी 1 होगा और 1 के स्क्वायर में भी 1 होगा, तो 9 और 1 अगर डिजिट में है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1। ऐसे 2 और 8, 2 और 8 दोनों के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 के स्क्वायर में भी देखो 4 है और 8 के स्क्वायर में भी 4 है, यानी 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमें स्क्वायर के लास्ट डिजिट में, सिर्फ लास्ट डिजिट की बात चल रही है, अब ये सब ये सारी प्रॉपर्टी लास्ट डिजिट के लिए बता रहा हूँ मैं, कि अगर नंबर के लास्ट डिजिट में 2 या 8 है तो स्क्वायर में क्या होगा, 4 होगा। 3 और 3 के साथ कौन कॉमन है, देखो 3 के साथ 9 है और 7 के साथ भी 9 है, तो 3 और 7 पे अगर नंबर के लास्ट में है तो उसके स्क्वायर में क्या होगा, 9। अब क्या बचा, 4 और 6। 4 और 6 में क्या होगा, 4 के में भी 6 है और 6 के में भी क्या है, 6 है। 4 के में भी 6 है और 6 में भी क्या है, 6। यानी देखो हमें ये रिलेशन मिल गई, बड़ा कर लेते हैं, यानी कि अगर हम
नंबर और उसके स्क्वायर में रिलेशन बनाए यूनिट डिजिट पे तो हमें ये रिलेशन मिलेगी। तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होगा, तो थोड़ा जरा दिमाग को अप्लाई करो कि हम क्या कह रहे हैं। कि अगर नंबर में 0 होगा तो डेफिनेटली उसके स्क्वायर में भी क्या होगा, 0, हम कह सकते हैं श्योरिटी से। नंबर में अगर 5 है तो उसके स्क्वायर के भी यूनिट डिजिट में क्या होगा, 5 होगा। ये दो तो हम बिल्कुल श्योरिटी से कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी स्क्वायर में 1 है तो किस नंबर का स्क्वायर करके आया, तो हम श्योरिटी के से ये कह सकते हैं कि या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। यानी जैसे 11 के स्क्वायर हम करें तो 121 आ रहा है, और अगर 9 का स्क्वायर करूं तब भी 1 आ रहा है। तो जो नंबर है उसकी लास्ट डिजिट में या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, दोनों के स्क्वायर पे मुझे क्या मिलेगा, 1। ऐसी 2 और 8 दोनों के स्क्वायर पे क्या मिलेगा मुझे, लास्ट डिजिट 4। क्लियर? ऐसी 3 और 7, 3 और 7 दोनों पे क्या मिलेगा, 9, और 4 और 6 के दोनों के स्क्वायर पे मुझे क्या मिलेगा, 6। ठीक, तो स्क्वायर में ये 0 1 5 2 9 6 ये नंबर तो हो सकते हैं। कौन से नहीं हो सकते, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, और 8 नहीं। ये 4 नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर के एंड में नहीं आते। क्लियर यहां तक? सिर्फ एक रिलेशन हमने समझने की कोशिश। ठीक, नहीं, आपने बोला यस कि सर, 4 क्लियर है। के स्क्वायर है, 4 के स्क्वायर में मतलब जो भी नंबर होगा अगर उसका यूनिट डिजिट 4 होगा तो उसके स्क्वायर में 2 और 8 होगा, लेकिन 4 के स्क्वायर स्क्वायर तो 16 होता है ना, तो 6 आ रहा है ना यूनिट डिजिट। नहीं, कहाँ लिखा है मैंने 4 और 6 के स्क्वायर में 6 होगा, यही तो लिखा है, ये उसका स्क्वायर है, यही ओके, तो लिखा है। ठीक है। 4 और 6 अगर नंबर में है तो उसके स्क्वायर में 6 होगा। 2 और 8 में है 4, तो शायद कंफ्यूज हो गया। 2 और 8 अगर नंबर के लास्ट में है तो उसके स्क्वायर में 4 होगा। 2 और 8 अगर नंबर के लास्ट में है तो उसके स्क्वायर में 4 होगा। ठीक, तो ये हमने देखो रिलेशन समझ ली। अब इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करेंगे जब हम निकालेंगे क्या, स्क्वायर रूट। अब हम बात कर रहे हैं स्क्वायर, तो हमने सीख लिए स्क्वायर रूट क्या चीज होती है। तो स्क्वायर रूट देखो ये होती है कि अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं तो क्या आ रहा है, 16। ये साइन शो कर रहा है हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर। अगर मैं 16 का स्क्वायर रूट ले लूं तो मैं देखो ऐसे लिखूंगा, एक ये साइन होता है स्क्वायर रूट का। तो 16 का स्क्वायर रूट वापस क्या आना चाहिए, 4। यानी 16 के स्क्वायर रूट निकालने का मतलब है ऐसा नंबर बताना है जिसका हम स्क्वायर करें तो 16 आ जाए। स्क्वायर रूट इज अपोजिट ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर में क्या है, अपोजिट रिलेशन होती है, बिल्कुल एक दूसरे को ये कैंसिल कर देते हैं। तो किसी नंबर का स्क्वायर करके हमें ये स्क्वायर मिला, तो 5 का स्क्वायर इज 25, तो 25 की स्क्वायर रूट क्या हो गया, 5। ठीक, तो ये सिंबल जो है दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। यहाँ पर कभी कभी 2 भी लिखा हो सकता है, तो ये इस 2 का अपोजिट शो कर रहा है। ये जो हम स्क्वायर के लिए 2 यूज किया ना, तो इसका अपोजिट ये है, ये स्क्वायर रूट है ये। अगर नहीं भी लिखा, अगर कोई बिना ये रूट जो है बिना 2 के है, तब भी हम उसे क्या मानते हैं, स्क्वायर रूट। तो बाय डिफॉल्ट अगर ऐसा सिंबल लगाया तो ये क्या है, स्क्वायर रूट की बात हो रही है। अगर 2 लिखा तो समझ में आ ही रहा है हमें स्क्वायर रूट, लेकिन नॉर्मली स्क्वायर रूट पे हम 2 को स्किप कर देते हैं। तो ये साइन जो होता है ये शो करता है कि हम जो इसके अंदर नंबर लिखा है उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट।
यानी अपोजिट ऑफ स्क्वायर कर रहे हैं इस बार। तो इसके मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अभी आज की क्लास में हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, यानी उनकी स्क्वायर रूट क्या होगा, एक नेचुरल नंबर आएगा। नेक्स्ट क्लासेस में, हायर क्लासेस में हम ऐसे भी निकालेंगे जो कि इम्परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक मेथड होता है जो आपने पढ़ा होगा नॉर्मल, बाई फैक्टराइजेशन, सिंपल फैक्टर निकाल लेते हैं। जैसे मान लो 144 की स्क्वायर रूट निकालनी है आपको, ये है क्वेश्चन, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो या तो 1 से 30 ऐसा है जो कि डायरेक्ट आपको पता है कि 144 किसका स्क्वायर था, हमें पता था 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर है 144, तो 144 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 12, ये आंसर हो जाएगा अगर डायरेक्ट याद है। वरना क्या मेथड होता है, हम इसे डिवाइड करते हैं 2 से, प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 72, फिर 2 से डिवाइड करो 36, फिर 2 से डिवाइड करो 18, फिर 2 से डिवाइड करो 9, 9 डिवाइड होगा 3 से 3। तो हम फैक्टर लिख लेते हैं 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स एंड देन 3 इंटू 3। जब इसकी स्क्वायर रूट निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, एक 2 का पेयर बन रहा है, फिर 2 का पेयर बन रहा है और फिर 3 का पेयर बन रहा है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 2 जा 12। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, ये तो प्राइम फैक्टर है, इसमें तो कुछ सी बात नहीं। दूसरा मेथड क्या होता है, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। ये सब मेथड डिटेल में करेंगे जब इम्परफेक्ट नंबर का करेंगे। हम ऐसा नंबर ले रहे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 15786, इसका स्क्वायर रूट बतानी है हमें। तो हम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं या फिर डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, राइट साइड से, ध्यान रखना इस साइड से हम पेयर बनाना शुरू करते हैं 1 2, और जो रह गया फिर उसे ऐसे रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, 1 आया है, 1 किसकी टेबल में आएगा, 1 की टेबल में ही आएगा, 1 1 जा 1, माइनस कर दिया, ये तो हो गया 0, और ये पूरे एक पेयर को एक साथ लिख लेते हैं 57, दोनों नंबर एक साथ लिख लेते हैं 57। अब 57 को किससे डिवाइड करेंगे, ये जो 1 आया था ये नीचे ऐड हो जाता है, तो 1 और 1 मिलके होगा 2। अब यहां पर हमें एक ऐसा नंबर लिखना है हियर जो कि इसके क्लोज आए, यानी यहाँ पर अगर मैं 1 लिखूंगा तो मेरा मतलब होगा 21 इंटू 1, अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो इसका मतलब होगा 22 इंटू 2। तो कौन सा क्लोज आएगा, देखो 22 2 इंटू 2 हो रहा है 24, अगर 3 लिख दूंगा तो 23 इंटू 3 हो जाएगा 69, ये बड़ा हो जाएगा। तो मुझे सेकंड नंबर लेना है 2, तो दिस विल बी 22 इंटू 2, 44, 44 इसमें से माइनस करो 1386, और ये हो जाएगा 2 ऐड हो जाएगा इसमें 24। अब मुझे यहाँ ऐसा नंबर लेना है जो कि नंबर इधर आएगा कि ये इसकी टेबल में पूरा कट जाए। तो कौन सा नंबर लूं मैं, ये यहां तक के स्टेप समझ में आ रहा है, पहले तो ये बताओ चलो। जो भी गिवन नंबर होता है उसको क्या करते हैं हम, राइट साइड से शुरू करते हैं और पेयर बनाते हैं दो दो के।
ये तो 2 का पेयर बन जाता, नहीं बचता तो उस नंबर को ऐसे रहने देते हैं। अब डिवीजन शुरू करते हैं हम। तो 1 को करना है पहले कैंसिल आउट, तो 1 1 की टेबल में आएगा, 1 1 जा 1, 1 कैंसिल हो गया। जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं वो नीचे प्लस कर देते हैं, तो 1 1 मिलके हो गया 2। अब 2 के साथ ऐसा नंबर लिखते हैं कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है हमें, जो इसके क्लोज आ जाए 57 के। तो 22 2 जा 44 और 2 इसमें ऐड हो गया, ये 24 बन गया। अब यहां कौन सा नंबर लें हम? देखो यहां पर मुझे क्या चाहिए, 6। थोड़ा अभी समझ लो तो अच्छा है आगे के लिए। मुझे लास्ट में यूनिट डिजिट चाहिए 6, और 6 किसकी यूनिट डिजिट में आता है? क्योंकि यहाँ सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगी। किसके स्क्वायर में आता है 6? किसके स्क्वायर में आता है 6? सर 4 के में आता है, या तो 4 और 4 में 6। या 6 में। तो यानी यहाँ जो नंबर आएगा या तो 244 की 4 से मल्टीप्लाई हो रही होगी या 246 की 6 से हो रही होगी, तभी ये 6 आएगा इधर। ये समझे स्टेप? यस सर। यस सर, समझ गया। ठीक, तो इसमें 6 से कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, नंबर मैंने यहाँ गलत लिख दिया, 15876 था ये, कोई नहीं, 1476। मेरे लिए आप स्टेप पे ध्यान दो कि यहाँ 6 आना चाहिए, तो इन दो में मल्टीप्लाई करके देख लो आप किस में आ रहा है। जैसे मैं 6 से करके देख रहा हूँ, 6 6 36, 3 6 4 27, 2 1476, तो 1476 ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ लास्ट में क्या आ गया, 6। तो 15876 किसकी, इसके स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हो जाएगा 126। ये हमारा आंसर है। दिस इज नोन एज डिवीजन मेथड। इस डिवीजन मेथड को हम डिटेल में करेंगे जब हम बात करेंगे इम्परफेक्ट स्क्वायर, मतलब वो कंप्लीट नहीं होंगे, कुछ डेसिमल में उनके साथ वैल्यू आएगी फ्रैक्शन में। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए सब चीजें, अब हम एक शॉर्टकट समझते हैं, क्योंकि जब भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम इन सब मेथड से नहीं करेंगे, हम सिर्फ करेंगे शॉर्टकट से। बस ये याद रखना, ये किसके लिए एप्लीकेबल है कि जिसका हमें पता है कि हाँ इसकी कोई स्क्वायर रूट है, यानी ऐसी स्क्वायर रूट है जो कि क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी उसके साथ कोई फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं है। क्लियर? यानी तुम्हें आंसर पता है कि नेचुरल नंबर आएगा, मतलब फ्रैक्शन या डेसिमल कुछ नहीं आएगा, तो तुम इस मेथड को फिर यूज कर सकते हो स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो देखो कैसे निकालेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल 1 में तुम्हें देता हूं, ये है 7744, ये नंबर है, इसकी स्क्वायर रूट निकालनी, तुम्हें ये पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो शॉर्टकट क्या है इसका, पहले पता करो लास्ट डिजिट क्या होगी, लास्ट डिजिट बताओ इसकी, जो हम स्क्वायर रूट निकालना है उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। इसके एंड में क्या है, 4। सर 6 होगा। नहीं, 4 पे हम श्योरिटी के साथ क्या कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं 6 ही होगा। अगर स्क्वायर के अंदर ये वैल्यू स्क्वायर है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर में 4 आ रहा है, तो स्क्वायर रूट में क्या होगा, कौन सी डिजिट होगी भाई, 2 होंगी, आइदर 2 और 8। स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूं, ये स्क्वायर है इस बार, दिस इज एन स्क्वायर। अब मैं बात कर रहा हूं एन की, नंबर की। स्क्वायर तुम्हें गिवन है ऑलरेडी,
तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है ना इसका। ओके सर, ओके। हम स्क्वायर रूट फाइंड करनी है हमें इसकी, यानी ये वैल्यू निकाल रहे हैं। ये क्या होगा, तो ये हम शॉर्टकट है, हमें सिर्फ ये चीज पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कोई भी डेसिमल या ऐसा नहीं आएगा, पूरा कंप्लीट एक नंबर होगा, स्क्वायर रूट होगा। देखो ये सब जो है ये स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर। 121 इज स्क्वायर, 121 की स्क्वायर रूट है 11। 13, 13 का स्क्वायर है 169, 169 की स्क्वायर रूट है 13। यही तो रिलेशन होती है। 22 का स्क्वायर है 484, 484 की स्क्वायर रूट है 22। 529 की स्क्वायर रूट है 23। 676 की स्क्वायर रूट है 26। स्क्वायर रूट मतलब ऐसा नंबर जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमें सेम नंबर मिल जाए। क्लियर, स्क्वायर किसे कह रहे हैं हम, स्क्वायर रूट किसे कह रहे हैं। ये एन स्क्वायर, ये सब स्क्वायर है और ये उसकी स्क्वायर रूट है ये नंबर। तो अगर स्क्वायर रूट में मैं कह रहा हूं कि हमें स्क्वायर में पता है कि 4 है, स्क्वायर के एंड में 4 है, तो या तो स्क्वायर रूट में 2 होगा या फिर 8 होगा। क्लियर ये चीज, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है। यस सर, क्लियर होगी। गुड, बस ये तुम्हें समझना है फिर एकदम आंसर आएंगे। तो अगर 4 है स्क्वायर में तो स्क्वायर रूट में क्या होगा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। पहली चीज तो ये पता चल गई, नंबर देखते ही तुम अंदाजा लगा लोगे कि क्या होगी लास्ट डिजिट स्क्वायर रूट की। 2 या 8। 2 या 8। बस सेकंड चीज क्या पता करनी है कि ये 7744, ये नंबर देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि 80 का स्क्वायर निकालो तो 80 का स्क्वायर ये होगा, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 80 का स्क्वायर 6400 होगा, और 90 का स्क्वायर कितना होगा, 90 का स्क्वायर 8100। 8100। तो हमें ये पता चल गया कि जो भी आपने नंबर दिया है क्वेश्चन एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में 7744, वो 80 का स्क्वायर और 90 के स्क्वायर के बीच में है, ये पता चल गया। 80 के यस स्क्वायर और सर। 90 के स्क्वायर के बीच में है। अब या तो डिजिट 2 होगी या 8 होगी, तो दो ऑप्शन हमारे पास है, या तो 82 का स्क्वायर होगा या फिर 88 का होगा। 88 का। यहाँ तक आ गए। अब ये किसका लग रहा है तुम्हें, पहले नंबर देख के बताओ किसके ज्यादा क्लोज है ये, सर 90 के या 88 80? के। 88 यस, लग रहा है। यस, दिस इज द आंसर। तो हम नंबर देख के आइडिया ले सकते हैं ये 6400 के ज्यादा क्लोज है या 8100 के, ये। या फिर अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो क्या करो, 5 वाला एक स्क्वायर लिख लो। 5 वाली क्या टेक्निक थी, लास्ट में 25 होगा और लेफ्ट हैंड पार्ट में क्या होगा, 8 की अगले नंबर से मल्टीप्लाई। 7225 आ गया 85 स्क्वायर की वैल्यू। अब ये देख लो कि ये जो गिवन नंबर है ये 85 के स्क्वायर से बड़ा है या छोटा है। तो ये नंबर 85 के स्क्वायर से बड़ा है, तो आंसर क्या होगा, 88, 82 नहीं हो सकता। आया समझ में ये। यस सर, समझ आ गया। यस सर। चलो जल्दी से इसका बताओ क्या होगा।
9801। तो पहले ये देख लो कि किसके बीच में लाई कर रहा है, ये किन दो स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। तो ये हमने अभी देखो 90 का स्क्वायर क्या है 81, तो ये 8100 से तो बड़ा है, यानी 90 के स्क्वायर से तो बड़ा है, लेकिन 100 के स्क्वायर से छोटा है। 100 का स्क्वायर विल बी 10,000। तो पहली चीज तो हमें ये पता चल गई ये किसके बीच में, 90 से 100, जो भी इसकी स्क्वायर रूट होगी वो 90 से 100 के बीच में होगी। सेकंड चीज हम क्या निकाल लेंगे, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट 1 है, तो स्क्वायर रूट अगर n स्क्वायर में 1 दिख रहा है सर तो n 89 का होगा, नहीं 99 सॉरी। यस, तो n में क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, तभी तो इसका स्क्वायर करने पे हमें 1 मिलेगा। तो हमें ये तो देखने से ही लग रहा है ये क्लोज है किसके, 100 के। तो 91 और 99 दो चॉइस है, तो 91 तो नहीं हो सकता, यानी क्या होगा ये 99 का स्क्वायर होगा 9801। ये टेक्निक याद रखना, ये हम स्क्वायर निकालने की टेक्निक नहीं है, ये हम तब निकालते हैं स्क्वायर रूट जब हमें पता हो कि नंबर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तब हम ऐसे सॉल्व करते हैं उसे। और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो 5 वाला बीच में एक निकाल लो। 95 स्क्वायर कितना होगा बताओ। देखो 5 है तो लास्ट में तो 25 हो गई, इधर क्या आएगा, लेफ्ट हैंड पार्ट में क्या आएगा, 90। तो ये गिवन नंबर देख लो 95 स्क्वायर से बड़ा है, तो हमें पता चल गया 91 तो हो नहीं सकता, क्या होगा 99। गुड, मजेदार है ये निकालने में। एग्जाम्पल 3 एक और ले लेते हैं। 5184। तो पहले 50 60 70 80 इसके स्क्वायर में देख लो किसके बीच में लाई कर रहा है ये। तो 80 का तो पता है 6400 होता है, 80 से कम 70, 70 का है 4900 और 80 का है 6400। इन दोनों के बीच में आ रहा है कहीं, इससे तो बड़ा है ये और इससे छोटा है, यानी इसकी जो स्क्वायर रूट होगी वो 70 से 80 के बीच में कहीं होगी। अब लास्ट डिजिट देखो 4, n स्क्वायर में 4 है, तो n में क्या 72 होगी, स्क्वायर। या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, तो या तो ये 72 का स्क्वायर होगा या 78 का। तो यहाँ देखने से ही लग रहा है 4900 के क्लोज है ये नंबर, तो 72 होना चाहिए। अगर चेक करना है तो 75 स्क्वायर निकाल के देख लो, 25 और 7 इंटू 8 56, 5625, उससे छोटा है ये, तो 78 तो हो नहीं सकता, यानी ये किसका स्क्वायर है 72 का। क्लियर ये, यस सर क्लियर है। गुड। तो ये स्क्वायर निकालने की शॉर्टकट है जब हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्यूब। क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई। नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यूब रिमेंबर कर लो 1 से 20 तक, 1 से 20 तक क्यूब कर लोगे तो बहुत हेल्प रहेगी कैलकुलेशन में। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 1 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का
512, 9 का 729, 10 का 1000। 10 तक तो नॉर्मली याद रहते हैं हमें, 11 20 थोड़े याद करने पड़ेंगे, लेकिन कोशिश करो याद करने की, काम आएंगे बहुत। 1331, 12 का है 1728, 13 का है 2197, 2744, 15 का है 3375, 16 का है 4096, 4913, 18 का है 5832, 6859, 20 का है 8000। अब देखो इसमें स्क्वायर और क्यूब में क्या फर्क है कि क्यूब कैन एंड विद एनी डिजिट, सारी की सारी डिजिट में एंड हो सकता है, 0 से लेके 9 तक। 1 भी है देखो, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 0 भी है। यानी स्क्वायर की तरह इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि होगा या नहीं होगा, ये हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। बट लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है, ये अच्छी चीज है उसमें, देखो ये है कि एन और एन क्यूब की बात कर रहा हूं मैं। अगर नंबर के एंड में 1 है तो क्यूब के एंड में भी क्या होगा, 1। 1 के साथ 1 की रिलेशन है, 2 के साथ 8 की है, 3 के साथ 7 की है, 4 के साथ 4, 5 के साथ 5, 6 के साथ 6, 7 के साथ 3, 8 के साथ 2, 9 के साथ 9 और 0 के साथ 0। यानी देखो सेम सेम लास्ट डिजिट। अगर नंबर में 1 है या फिर किस किस पे सेम आएगा, देखो 0 पर, 1 पर, 2 पर चेंज है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, इस पे चेंज है। देन 4, 4 सेम है, 5 भी सेम है। 6 एंड 9, यानी 0 1 4 5 6 9 अगर नंबर के लास्ट में है तो उसके क्यूब में भी यही होगा। लेकिन नंबर और क्यूब की बात कर रहा हूं, 2 है तो वो क्या बन जाएगा क्यूब में 8, लेकिन नंबर में 8 है तो क्यूब में क्या हो जाएगा 2। ऐसी 3 है तो क्यूब में हो जाएगा 7, और नंबर के लास्ट में 7 है तो क्यूब के लास्ट में हो जाएगा 3। तो क्यूब में ऐसा होता है, देखो क्यूब किसी भी डिजिट में एंड कर सकता है, 0 से 9 सभी में हो सकता है, लेकिन लास्ट डिजिट अगर 0 1 4 5 6 9 है तो क्यूब में भी वही होगी। 2 और 8 आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, और 3 और 7 आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये हमें याद रखना है क्यूब में। अब देखो इसी रिलेशन को हम पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि क्यूब रूट निकालने में देखो ये कहाँ काम आ जाती है। क्यूब रूट, क्यूबिंग नहीं कर रहा मैं, सीधे पहले क्यूब रूट कर रहा हूँ। क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब, यानी परफेक्ट क्यूब है। एक तो फैक्टराइजेशन तो हम कर ही सकते हैं, इसमें हम देख लेते हैं कि जैसे ये नंबर है देखो 287496। तो देखो क्यूब करने में हम क्या करेंगे, तीन तीन पार्ट के 3 डिजिट को हम अलग कर लेंगे, और बाकी जो बचा उसको अलग लिख लेते हैं। राइट साइड से 3 वाला नंबर अलग कर लिया, बाकी जो बचा उसको अलग लिख लिया। अब इस राइट हैंड पार्ट में ये देखो, इससे
क्यूब के लास्ट में क्या आ रहा है 6, तो क्यूब रूट में क्या आएगा, ये n क्यूब है, तो n के लास्ट में क्या होगा, अगर n क्यूब में क्या आ रहा है 6, तो n में क्या आएगा, क्यूब में 6 6 भाई 6 पे 6 ही मिलता है हमें, तो ये n क्यूब है, इसमें अगर 6 है तो n में भी क्या होगा 6। तो हमें पहली चीज क्या पता चल गई कि लास्ट डिजिट क्या होगी 6, यानी जो भी क्यूब रूट है उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी 6। और लेफ्ट हैंड पार्ट को हमें क्या देखना है कि ये किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, 287, 287 कहाँ लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में है, किसके बीच में 6 और 7 के, बट 287 जो है 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब होता है 343, इसके बीच में आ रहा है 287। तो हम सिर्फ आंसर लिख देंगे डायरेक्ट, इसकी क्यूब रूट क्या होगी 66, जो भी छोटा नंबर है दिस, और लास्ट डिजिट यहां से आ जाएगी। तो 287496 की क्यूब रूट क्या हो गई 66। बस इतने से ही आंसर आ जाएगा, और कुछ करना ही नहीं है। एग्जाम्पल 2 दे रहा हूं, ट्राई करो जरा खुद से। 205379, पहला पार्ट क्या करना है, राइट से 3 नंबर अलग कर लो, दिस वन, बाकी को जो भी बचे उसको अलग लिख दो। इस राइट हैंड पार्ट से तुम्हें लास्ट डिजिट पता चलेगी, और दिस लेफ्ट हैंड पार्ट से 10 वाली डिजिट पता चलेगी। तो देखो लास्ट में क्या है 9, अरे 59 9 9 पे 9 रिपीट होता है, तो लास्ट डिजिट तो होगी 9। और 205 किन दो क्यूब के बीच में है, यह देखो 205 यहाँ लाई कर रहा है, यानी 5 और 6, तो 5 इज दिस, तो इसकी क्यूब रूट क्या है 59, ये क्यूब रूट है। सर इसमें हमेशा स्मॉल वाला लिखेंगे, मतलब इसमें देखना नहीं होता ना कि कौन नहीं जैसे कौन हम ज्यादा ऊपर कर रहे हैं नजदीक। ना, यस हमेशा छोटा वाला पार्ट, ओके। भाई छोटे से बड़े के बीच में है ना, ये 10 प्लेस आ गया, ये हमें एक्चुअल में ये पता चल रहा है यहाँ पर देखो 6 और 7 का मतलब है कि ये 60 और 70 के बीच में है। लास्ट डिजिट हमें यहाँ से पता चल रही है, यानी आंसर क्या होगा 66। इस केस में हमें क्या पता चला, ये 5 और 6 के बीच में है, यानी 50 और 60 के बीच में है। राइट हैंड पार्ट से हमें पता चल गया 9, तो आंसर क्या होगा 59। हमेशा छोटे वाले से ही तो लिखेंगे नंबर। चलो एक और बताओ बस। 681472, तो क्या करो, बीच में डिवाइड कर दो, 3 वाला नंबर एक ले लो, बाकी को ऐसे रहने दो। तो पहले देखो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 2 आ रहा है, 88 तो अगर क्यूब में 2 है, देखो क्यूब में 2 है तो नंबर में क्या होगा 8, क्यूब में अगर 2 है तो नंबर में क्या होगा 8, तो 8, और इधर देखो 681 का लाई कर रहा है इन दोनों के बीच, 9 के बीच, तो आंसर क्या हो जाएगा 88। क्लियर, तो ये हमारे मेथड है फाइंड करने के क्यूब रूट। बस कंडीशन इसमें यह है कि परफेक्ट क्यूब होनी चाहिए, मतलब डेसिमल में आंसर ना हो, यानी हम ऐसे नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो हमें पता है कि पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा।
अब इसके आ जाते हैं क्यूब करने पे। ये थोड़ा जरा समझना पड़ेगा कि क्यूब करने का शॉर्टकट क्या है। क्यूबिंग, देखो क्यूबिंग का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ तो तुम्हें क्लियर हो जाए हम कर क्या रहे हैं। ए प्लस बी क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इसको हम जब ओपन करते हैं तो ये बन जाता है 3a² प्लस 3ab²। तो हम देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। जो टेक्निक लगाई है ना वो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि कहाँ से आई। अब देखो क्या मतलब जिसने भी मेथड बनाया उसने क्या दिमाग लगाया। उसने कहा कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, ठीक, और नीचे प्लस कर दूं, इसका डबल हो जाएगा ये इसका डबल हो जाएगा। सेम आइडेंटिटी को ऐसे लिख लिया, दो रो बना दी, मतलब रो 1 एंड रो 2। कुछ नहीं किया, 3a² था, मतलब 3 टाइम था। एक टाइम 1 रो में लिख लिया और उसका डबल रो 2 में लिख दिया। ऐसी ab² रो 1 में लिख दिया, उसका डबल 2ab² रो 2 पे लिख दिया। कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे बस प्लस किया है। अब ये देखो जरा, ए क्यूब को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं बी बाई ए से तो क्या आएगा, a² b आ जाएगा, ए से ए कैंसिल। a² b को फिर से b अपॉन ए से मल्टीप्लाई करूं तो एक ए और कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा ab²। इसको फिर b अपॉन ए से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बचेगा b³। यानी ये देखो a³ a²b ab² और b³, ये सब ए बी अपॉन ए से अगर मैं मल्टीप्लाई करता चलूं तो ये रिलेशन बन रही है। इस वजह से इस रो 1 को ऐसे लिखा है। अब देखो इसका यूज कैसे किया, मेन तो तुम्हें यूज समझना है कि यूज कैसे किया। देखो मान लो क्यूब निकालना है तुम्हें, 12 क्यूब, 12 का क्यूब निकालना है। एक मेथड तो ये कि उन्हें मल्टीप्लाई करो, एक मेथड है कि ऊपर जो आइडेंटिटी लिखी उसके अंदर वैल्यू लिख दो कि 10 + 2 का क्यूब करके निकाल लो। लेकिन ये जो शॉर्टकट है इसमें देखो क्या फायदा है कि हम इस पहले नंबर को मान लेते हैं जैसे 1 है, इसे मान लेते हैं ए, दूसरे नंबर को मान लेते हैं बी। तो पहला नंबर देखो आइडेंटिटी में क्या है, ए क्यूब, सबसे पहला क्या है ए क्यूब। तो ए का क्यूब कितना हो गया, 1 का क्यूब इज 1, भाई ए क्यूब इज 1 ना, ए 1 Yes, sir. लिया बी 2 लिया हमने, तो ए क्यूब इज दिस। अब इसको मल्टीप्लाई करते चलो किससे, बी अपॉन ए से। बी अपॉन ए से देखो यहाँ मल्टीप्लाई करते चल रहा है ना हमारी जगह, तो बी अपॉन ए का मतलब हो गया 2/1। भाई बी 2 है और ए 1 है, 2/1 का मतलब है डबल करते चलो। तो सेकंड टर्म हमारे पास आएगा 2, थर्ड टर्म क्या आएगा इसका डबल 4, और लास्ट टर्म क्या आएगा, ये हमें क्या मिल गए, ये ए क्यूब a²b b³ ये मिल गया। पहला हमने ए क्यूब किया और फिर उसे बी अपॉन ए से मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। तो ये पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई, ये है रो 1, रो 1 कंप्लीट हो गई। आ गई रो 1, ए क्यूब a²b b²। अब सेकंड रो में क्या करना है, सिंपल, ये जो दो मिडिल वाले टर्म थे
इसका डबल कर दो, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, इसको ऐड कर दो बस, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। 8 8 4 12, तो ये 1 डिजिट है, 1 कैरी होगा। 2 और 4 6, 6 + 1 हो जाएगा 7 एंड 1 हियर, आंसर हो जाएगा 1728। 12 क्यूब इज 1728। पूछ लो जो पूछना है अभी इसमें, देखो अभी और क्वेश्चन करेंगे फिर। ऊपर वाला थोड़ा मेथड समझाने के लिए बताया, वरना बाकी तुम्हें जो स्टेप शुरू करना है वो यहाँ से करना है। मेथड सर, ऊपर वाला सर एक बार और रिपीट कर लेते। ऊपर वाले मैंने ये समझाया कि ये जो मेथड हमने बनाया ये कहाँ से लेके आए हो। ये एक आइडेंटिटी होती है a+b³, ये होता है फार्मूला, पढ़ा होगा कई बार, a+b³ इज दिस। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ओपन करके। हमने क्या करा, ये 3a² है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। एक तो लिखा a² और एक लिख दिया 2 टाइम्स a², दोनों मिलके 3 हो जाएंगे। ऐसे इस वाले टर्म को लिख लिया, तो ये हमारे पास 2 रो आ गई। रो 1 इज दिस, रो 2 इज दिस। अब हमने ये कहा कि ये जो पहली रो के टर्म्स हैं, अगर मैं पहले a³ ले लूं और उसको b/a से मल्टीप्लाई करता चला जाऊं, तो मुझे पहले ये टर्म मिलेगा, फिर ये मिलेगा और फिर ये मिलेगा। भाई a³ को b/a से करूंगा तो ये आएगा सेकंड टर्म, इसको फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये थर्ड टर्म, और इसको फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फोर्थ टर्म। तो b/a एक कॉमन फैक्टर हो गया, जिससे मल्टीप्लाई करते चलो तो ये टर्म मिल जाएंगे तुम्हें चारों। तो हमने जैसे 12 को लिए यूज किया, तो पहला टर्म a होता है, दूसरा b होता है। तो पहला a³ कितना आ रहा है 1, भाई a 1 है ना, तो 1 का क्यूब क्या हो गया 1। अब इस 1 की मल्टीप्लाई कर दो b/a से। b/a इस क्वेश्चन में क्या हो गया, b is 2, a is 1, तो 2/1। तो 1 की मल्टीप्लाई करो 2/1 से, तो हमें दूसरा टर्म मिलना चाहिए। तो ये कितना हो गया 2। 2 की मल्टीप्लाई करो 2/1, 2/1 का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डबल करते जाना है, तो ये हमें थर्ड टर्म मिल गया। इसकी 2/1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये लास्ट टर्म मिल गया। तो इस आइडेंटिटी के चारों टर्म आ गए हमारे पास, यानी ये रो 1 हमारे पास आ गई। रो 2 क्या है, रो 2 बीच वाले जो 2 टर्म थे उनका डबल है सिर्फ। तो बीच वाले जो 2 टर्म है इसका डबल, 2 का 4, 4 का 8, दिस इज रो 2। इन दोनों को ऐड कर दो, ये आ गया, 1 कैरी था इधर आ गया, तो दिस इज अवर आंसर। हमने उसी आइडेंटिटी को यूज किया है, बस एक शॉर्टकट लगाया कि b/a से मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो एक और खुद से करोगे तो अच्छे से आएगा। 52 का क्यूब बताओ कितना होगा। तो सबसे पहले a और b की वैल्यू लिखो। a कितना है इसमें, 5 5, फाइव, बी और 2, b 2। तो a³ पहला जो टर्म है, a³ कितना हो गया 25 120। 125 a³ इज 125, पहला टर्म आ गया। अब दूसरा जो टर्म था a²b, तो a²b के लिए हमें शॉर्टकट पता है, हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे b/a से। b/a का मतलब है इस बार 2/5 से, यानी 125 की मल्टीप्लाई कर दो 2/5 से,
तो तुम्हें सेकंड टर्म मिल जाएगा। कितना आ गया, 5 से ये कैंसिल, 25, 25 टू जा 50। अगेन क्या करो, 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या आएगा, सर 20 आएगा। फिर से 2/5 से करो, 4 टर्म है ना हमारे पास, 4, चौथा टर्म क्या आएगा, 8। 8। ये आ गई रो 1। रो 2 में क्या करना है, जो मिडिल वाले टर्म है उसका डबल कर दो, यानी 100, और ये कितना हो जाएगा 40। इसको ऐड कर दो, बस आंसर मिल जाएगा। बस कैरी वेरी का ध्यान रखना है, लास्ट डिजिट तो 8 रहेगी। ये हो गया 60, पहले ऐड कर लो, कैरी बाद में देखना। ये हो गया 150, ये हो गया 125। अब सिर्फ ये सिंगल सिंगल डिजिट होने चाहिए, यानी कि 8 0, ये 6 किधर चला जाएगा, इधर। तो ये कितना बन गया 156, तो 6 यहाँ जाएगा, और ये 15 कहाँ चला जाएगा, इधर। 125 प्लस 15 हो गया 140। दिस इज अवर आंसर। 52 का क्यूब इज 140608। सर एक 3 डिजिट वाला भी समझा दीजिए। पहले तो ये क्लियर हो गए। हाँ सर, ये क्लियर है। चलो एक का करके बताओ जरा, 24 क्यूब, ए की वैल्यू लिखो, बी की वैल्यू लिखो, मल्टीप्लाई किससे करना है, बी अपॉन ए, यानी कि बी इज 4/2, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ए क्यूब से हम शुरू करते हैं। तो ए क्यूब इज 8, 8 के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डबल, this one, this is row 1, row 2 is इसका डबल, लास्ट में क्या करना है, ऐड, थोड़ा कैरी का ध्यान रखना, लास्ट डिजिट होगी 4, 6 इधर जाएगा, तो ये बन जाता 102, तो इसका 2 यहाँ आ जाएगा, 10 कैरी, तो ये हो जाएगा 58, 13824। गुड, ये हो जाता 58, तो 8 आएगा, 5 इधर चला जाएगा, 13824। 24 cube is 13824. Yes, this is the answer. तो है मजेदार ये भी। अब आते हैं, अगर 3 डिजिट हो तो क्या करेंगे, 102 क्यूब। देखो इसमें क्या करेंगे, हम इस 10 को a मान लेंगे और इसे b, बस इतना करना है। a is 10, b is 2, मल्टीप्लाई करते हैं b अपॉन a से, यानी कि
1/, ये 2/10 रहने तो ज्यादा आसान होगी। 2/10 से मल्टीप्लाई करें तो शुरू किससे करते हैं, ए क्यूब से। ए क्यूब इज 10 का क्यूब, 10 क्यूब इज 1000। अब इसकी हर एक की मल्टीप्लाई होगी एक फैक्टर से 2/10, इसलिए मैंने देखो 2/10 लिखा कि जीरो वाले से मल्टीप्लाई होनी तो 2/10 रहने दो, कैलकुलेशन इजी रहेगी। 1/5 से फिर मुश्किल होती। जल्दी बताओ क्या आएगा। 200, फिर 10 से 20, ये हो जाएगा 40, फिर 10 से एक जीरो गया, 4 2 8, दिस वन। बीच वाले को डबल कर दो, आंसर आएगा इधर 8, इधर 120, इधर 600, इधर 1000। 1061,208। इधर आ जाएगा 8 0, 12 इधर चला जाएगा, 12 इज 612 का 2, 61 इधर चला जाएगा तो 1061। दिस इज अवर आंसर 1061,208। क्लियर। अच्छा एक और जल्दी से करते हैं। 31 का क्यूब, देखो A3 है, B1 है। अगर मैं इसे B/A से करूं तो हो जाएगा कितना, 1/3। ठीक है। A क्यूब 27, जैसे मेथड से करा। आंसर बताओ चलो क्या आएगा, ये तो तुम कर लोगे। टू 9791। 29791, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट। 29791, यस। यही आ रहा है रहनुमा, आसिफ। यस सर। यस सर, ये याद है। देखो इसको हम थोड़ा सा जरा सोचना है कि हम देखो जो रिलेशन बना रहे हैं ना वो किसकी बना रहे हैं, A क्यूब A² B, AB² और B³ ये चार टर्म्स है ना हमारे। हम A क्यूब को मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं B/A से, तो पहले हमें ये मिला, फिर हम इसे B/A से कर रहे हैं तो ये मिला, फिर B/A से कर रहे हैं तो ये मिला। ठीक है। अगर मैं इसको बैक साइड से करना चाहूं तो मैं क्या करता, पहले B³ लिखता और फिर इसको A/B से मल्टीप्लाई करता, तो मुझे मिल जाता AB²। फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करता A/B से तो मुझे मिल जाता A²B। फिर इसको मल्टीप्लाई करता A/B से तो मुझे मिल जाता A³। ठीक है। तो मैं ऐसे भी कर सकता था इस क्वेश्चन को, जैसे b इज इक्वल टू क्या है 1, तो 1 का B³ इज 1। इस बार मैं इधर से चल रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करूं A/B। A/B कितना हो जाएगा 3/1, यानी कि 3 टाइम्स करता चलो तो 13927। ऐसे भी कर सकते थे, बाकी स्टेप वही है 618। तुम्हारी भी यही वैल्यूज आ रही थी, यही आ रही होंगी। यस सर। ठीक है।
तो ये बस एक चीज समझाने के लिए। तो ये हमारे क्यूबिक और इसके सब थे। और एक बस लास्ट एक स्पेशल रिलेशन होती है जो हमने पहले भी पढ़े थे जब हम बात कर रहे थे 11 वाली सीरीज। देखो 1 स्क्वायर इज 1, 11 स्क्वायर कितना होता है 1 2 1। ट्रिपल 1 का स्क्वायर कितना होता है, देखो ये एक पैटर्न बनता है 1 2 3 2 1। इसका स्क्वायर कितना होता है 1 2 3 4 3 2 1। 5 बार डिजिट 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये ऐसे पैटर्न ये तो होता सर है। मल्टीप्लिकेशन की तरह हो रहा है ना। हमने यही करा था ना कि अगर हमें 1 1 वाले स्क्वायर करने हैं यस तो सर। क्या करो 5 टाइम्स, अगर 5 डिजिट है तो 5 तक लिखो 1 2 3 4 5 और फिर रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दो। ठीक, तो यहां तक तो हमें पता था। लेकिन अगर 1 के साथ क्या आ जाए, बीच में 0 लगा हुआ हो जाए, तो देखो क्या पैटर्न बनेगा। बस इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लास्ट। 101 स्क्वायर, तो देखो ये 11 वाले से मैच कर रहा है और बीच में क्या है एक 0। तो 101 का स्क्वायर हो जाएगा 10201। इनके बीच में 0 लग जाएंगे 10201, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 10201। 1001 का स्क्वायर, अब कितना आ गया देखो 2 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 100201। ये आ जाएगा। जैसे मान लो 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए स्क्वायर याद रखने होंगे 441। तो अगर मैं 201 का स्क्वायर कहूं तो कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर ये है तो 201 का कितना होगा। 202। सर 40401। 40401, यस। बट 21 के बीच में एक 0 आ गया ना, इसका स्क्वायर था 441, तो ये हो जाएगा 40401। 31 का स्क्वायर होता है 961। तो बताओ 3001 का स्क्वायर कितना होगा। सर 900601। 900600, यस। नहीं, अब बीच में इनके 2 0 फिट कर दो, यहाँ पर 2 0 है। ट्वेल्व स्क्वायर होता है 144। तो बताओ 1002 का स्क्वायर कितना होगा। वन जीरो टू का स्क्वायर कितना होगा। 1004,004। 1004,004, यस। तो ये 0 वाले ऐसे पैटर्न आ जाते हैं। एक लास्ट और कर लेते हैं, क्यूब में अगर लगाते हैं हम 1001 का क्यूब की वैल्यू बतानी है। तो ये देखो 0 0 हटा दो तो क्या बचा 11।
11 का क्यूब कितना होता है? सर 1331। 1331। तो क्या आएगी रिलेशन? सर 100 लगा देंगे। 10030030001। दिस इज द आंसर। ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कई सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे। इस आराम से वीडियो को देख लेना एक बार और कोशिश करो इसमें से धीरे धीरे प्रैक्टिस करके कि हम कैसे चीज़ें अपनी कैलकुलेशन में ऐड कर सकते हैं। क्लियर? और प्रैक्टिस शीट जो है उनके ज़रूर क्वेश्चन करते रहो। कोई क्वेश्चन आज की क्लास में? एंड करते हैं फिर। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। यस सर। कुछ पूछना है? सर एक क्वेश्चन था। क्या? यस सर। क्या क्वेश्चन है? सर आपने ये वाला बताया था ना हम लोग को कि when unit digit is 5 in both number and difference between both number is 10। मैंने हाँ इसको हाँ। क्वेश्चन सब खुद से भी क्रिएट करके सर बनाया था। तो सर एक क्वेश्चन था सर, 45 इंटू 95, तो उसका मुझे मिल ही नहीं रहा था। मे बी मैं वो तो मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, उसमें डिफरेंस 10 लेकिन का मैंने कहाँ ट्राई है? बहुत किया। 10 का डिफरेंस नहीं है ना इसमें। बट 10 वाला फार्मूला तो लगेगा ही नहीं इसमें। भाई वो फार्मूला तो शायद। तब लगता है ना जब 55 इंटू 65 ऐसा कुछ हो, 75 यस। इंटू 85 ऐसी कैलकुलेशन आ जाए तो क्या करेंगे? देखो फिर इसको हम थोड़ी मैथमेटिक्स की भी हेल्प ले लेते हैं। हम इसे मान लेते हैं 50 इंटू 5 -5, इसे लिख लेंगे 100 -5। ये हो जाएगा देखो 5000 -500 -250 +25। 5000 -750, 1000 में से 750 यानी 250, तो 4250 +20, 4275। दिस विल बी द आंसर। तो ये अभी हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे ना, तो फिर देखेंगे कि हम इसकी भी हेल्प ले सकते हैं कैलकुलेशन में। वरना एक अपना एक बिल्कुल बेसिक तो है ही, क्रिस क्रॉस, वो तो हर जगह एप्लीकेबल है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। 5 यस 5 सर, वो सर सबसे बेस्ट 25, है। 2 कैरी है, 5 4 जा 20, 9 5 जा 45, 45 और 20 65, और 9 5 जा 36। 2 कैरी इधर, ये तो 5 ऐसे ही रहेगा, 65 और 2 67, 7 इधर, 6 इधर, 4275। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो अभी जब टाइम है तो एक दो मेथड से जब तक टाइम मिल रहा है, अभी सिर्फ प्रैक्टिस और वो कर रहे हैं, तो करते चलो। जब हाथ सेट होने लगेगा तो खुद ही तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं आज की। यस सर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके। ओके सर, खुदा हाफिज। यस।